करियर्स के ख़त्म होने में। क्या ऐसी बात है कि इतने लेजेंडरी प्लेयर और इतने बड़े खिलाड़ी, लेकिन एज अ कोच ये क्रिटिसिज्म बार बार आता है उनके ऊपर? Vicky Bhai, I think is a great guy. You know, I love him. It's very simple as that. I mean, beyond Vicky Bhai, I don't see anything in cricket. I mean, Wasim Bhai has to be the greatest. I mean, simple, period. Sachin, Wasim Akram, Shenwan. बस period. मैं सुनना नहीं चाहता इससे आगे बात. ये तीनों greatest है ever. लेकिन my personal favorite has to be वकार भाई. But you know, लोगों को क्या पता है ना, मैं मिड ऑन पे खड़ा, मैं देख रहा हूँ विकी भाई को साइड ऑन से. यार क्या मजा, और क्या खूबसूरत रन अप, क्या खूबसूरत एक्शन और रिलेंटलेस फोर्स. आई मीन, अगर मैंने जो एटीट्यूड सीखा ना जो विकी भाई से, कनिंगनेस तो मैंने वसीम भाई से सीखी, रिलेंटलेस होना मैंने विकी भाई से सीखा. वो वजते जाते थे, वो वजी जाते थे और कमाल के, until he becomes a coach. तब भी तो रिलेंटलेस थे. ओए होए होए, तौबा तौबा, तब भी वजी जाते थे. वजी जाते थे, अल्लाह की कसम. विकी भाई आपने बहुत तंग की है कसम. लेकिन he does not, I mean, he is a great guy, but I don't think management is his forte. मैनेजमेंट इनका forte नहीं है, ये मैं लाइव ऑन टीवी भी कह रहा हूँ. अभी खैर बहुत रिसेंटली पास्ट में चेंज हुए हैं. But the thing is, you know, he is a fast bowler. I mean, he's amazing. Oh yes. और I don't know, मैं पॉइंट ही भूल गया. तुम वो इसी बारे में, हाँ, फील्डिंग इतनी कराते थे ना, तो एक दिन ना याद है सुबह सुबह आ जाते थे, कैंप लगाते थे, तो पता नहीं कोई दुआ शायद कराई. मैं कहा यार इनकी दुआ ही पूरी ना करना. और ना हाथ उठाए ना तो उंगलियां पूरी नहीं थी. मैं कहा तुम्हारी दुआ भी कबूल नहीं होनी 9 उंगलियां ना. ऐसे ये दुआ के हाथ उठाए ना, मैं कहा 10 उंगलियां पूरी, दुआ भी कबूल नहीं होनी. बस गुस्से में था मैं, अंदर थका हुआ था मैं, फील्डिंग इतनी करा दी. चल बहरहाल देखिए भाई, ऑल लव यू, मजाक कर रहा हूं आपसे. एनीवेज, आप कर सकते हैं, नहीं हमारे तो बड़े हैं, हम नहीं कर सकते. मेरे भी बर्थडे हैं, मुझे थोड़ी स्प्रिंटें लगवाई हैं आपने. जी अगला सवाल जो है हमारे पास इन द सेगमेंट आस्क द एक्सपर्ट, दोबारा से एक बार बताता चलूं, हैशटैग आपने यूज करना है डग आउट एक्सपर्ट्स, ताकि हम तक आपके सवाल पहुंचे. अगला सवाल है साजिद का लाहौर से, और वो सना के साथ है कि कल आप लोग बात कर रहे थे कि वुमेन लीग जो है वो होनी चाहिए, तो उसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन आपके पास मौजूद है? वेयर डज इट स्टैंड एट दिस पॉइंट कि क्या ये होने वाली है या इसकी कोई नियर फ्यूचर में? बिकॉज येस्टरडे आपसे कि एक दफ़ा बहुत करीब थे हम इसके, लेकिन फिर उसके बाद वो हो नहीं सकी थी. देखिए अनफॉर्चुनेटली जो रियलिटी है वो यही होती है कि चेयरमैन एक तो हमारे बदलते हैं बहुत जल्दी, और फिर जब नए चेयरमैन आते हैं उनके ऊपर मेंस क्रिकेट का ही लोड इतना होता है कि वुमेन्स क्रिकेट तक आते आते साल 8 महीने तो वैसे ही गुजर जाते हैं. और इस दफ़ा ख़ास तौर पे अगर पीएसएल की बात करें तो चैम्पियंस ट्रॉफी की एक बहुत तैयारी और उसके सारे इंतज़ामात, स्टेडियम्स की रेनोवेशन, वो चीज़ें थी. तो इस दफ़ा तो शुरू से ही पता था कि वुमेन्स पीएसएल के ऊपर किसी का कोई फोकस नहीं है. पिछले पीएसएल में हमने 2 एग्जीबिशन मैचेस देखे और बड़े अच्छे मैच हुए. उसमें हमारे कुछ यंग टैलेंट को मौका मिला, बाहर से लड़कियाँ आई, उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया. इंग्लैंड की लड़कियाँ आई, साउथ अफ्रीका की लड़कियाँ आई. तो आई थिंक बहुत ग्लोबल लेवल पर क्रिकेट का रोल की बात करें, बाहर जो नहीं फॉरेन प्लेयर्स थी वो आई और बड़े अच्छे नाम. अगर एक्सपर्ट हो जो पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानी प्लेयर हैं जी वो भी आ सकते हैं. क्रिकेटर्स होने चाहिए ऑब्वियसली, जिस तरह आपके पीएसएल का निज़ाम होता है. तो आप स्मॉलर स्टार्ट करें, आप 4 या 5 टीमों से स्टार्ट करें, आप मत 6 टीम से स्टार्ट करें. पर आई थिंक जब तक आप वो स्टार्ट नहीं करेंगे, हम अभी क्वालिफायर्स तो हम खेल रहे हैं और उसमें शुक्र हमने 3 मैचेस जीत लिए, पर वर्ल्ड कप्स में वर्ल्ड लेवल पर अगर हम compete नहीं कर पा रहे कंसिस्टेंटली, उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये एक्सपोजर, लैक ऑफ एक्सपोजर है. और इंटरनेशनल लेवल पर लीग्स में ये चलता भी है बार्टर कि आपके इतने प्लेयर्स हमारी लीग आएंगे तो हमारे इतने प्लेयर्स आपकी लीग जाएंगे. तो वो वैक्यूम हमारा यहाँ पर है, तो कोई किसी किस्म की हमारे प्लेयर्स को बाहर भी फिर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती. तो अगर तो हम सीरियस है वुमेन्स क्रिकेट के बारे में तो अगले साल डेफिनेटली इसको करना चाहिए. आप 4 टीमों से स्टार्ट कर लें, आप 5 टीमों से स्टार्ट कर लें, पर इसको स्टार्ट जरूर होना चाहिए. इट्स अमेजिंग कि हमारी ऑडियंस जो है वो रोज वुमेन क्रिकेट से रिलेटेड भी सवाल पूछती है. शोएब भाई, कल ही किसी ने सवाल पूछा था कि मेंस और वुमेन क्रिकेट में कॉमन प्रॉब्लम क्या है, तो उसका जवाब मैंने दिया था मोहम्मद वसीम. तो आपको मैं अपडेट कर दूं कल का ये वाकया है. ताहा इज सो प्राउड ऑफ दिस जोक. ताहा ने 3 दफा मेरे शो पे सुनाया. बट हमारे पास अब एक और लास्ट सवाल आया है जी नबील की तरफ से, जो आई थिंक तीनों पैनलिस्ट के लिए सवाल है कि व्हाट इज़ द रीज़न पाकिस्तान में ऑलराउंडर्स प्रोड्यूस नहीं हो रहे, ख़ास तौर पे फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स. देखिए, एक तो ऑलराउंडर जो है ना वो नेचुरल होते हैं,
आप बना नहीं सकते, बट येस पॉलिश हो सकते हैं, जैसे रज़ाक भाई पॉलिश हुए, शुएब भाई की आंखों के सामने, वसीम भाई ने जिस तरह उनको बनाया। तो उसके बाद जो मैंने देखा, कुछ प्लेज आए जिनके ऊपर उस तरीके से काम नहीं हुआ, होता तो शायद हमें, ऑब्वियसली रज़ाक भाई वन ऑफ हिज ओन काइंड, उन जैसा ऑलराउंडर, मतलब वो जैसे ब्रायन लारा और जैक कैलस, और स्टॉप ही लग गया है ये जो बस मैंने कहा ना कि वो conveyor belt जैसे है वसीम भाई एक ही है ना, तो रज़ाक भाई मतलब बड़े ऑलराउंडर्स की लिस्ट में आते हैं। बट हमारे पास जिस तरह आज जैसे वो हार्दिक पांड्या हैं, बाकी दुनिया के पास ऑलराउंडर्स हैं, हमारे पास उस तरह के नहीं आ रहे। स्किल्स का भी डिफरेंस है, अपॉर्चुनिटीज़ मिली। मैं इस खासकर ये जो पिछले 5-6 सालों में फ़हीम अशरफ आए, नवाज़ पे काम हुआ, बट वो उस अपॉर्चुनिटी को उस तरीके से ग्रैब नहीं कर सके। हमारे उससे पिछले बैच में अगर मैं जाऊं, हमारे टाइम पे तो शायद उतनी एफर्ट ही नहीं की गई कि जो अवेलेबल रिसोर्सेज थे उनके ऊपर काम करके उनको मज़ीद बेहतर, मैं नहीं कह रहा कि रज़ाक भाई जितना बनाया जा सकता था, बट उनसे बेहतर परफॉर्मेंसेज ली जा सकती थी, बट काम ही नहीं हुआ। तो अभी जो एग्जिस्टिंग है उनके साथ, उन पे क्या ओपिनियन है आपका? अभी देखें हमारे पास एग्जिस्टेंट तो आपको मतलब आमिर there's only जमाल is one name, फहीम आमिर अशरफ तो जमाल, अब, आमिर जमाल अगर मैं ज्यादती हो कहूँ, रही है। लेकिन मेरे ख्याल में अभी उनकी बैक का इशू चल रहा है, जो मैंने न्यूज़ सुनी है। वो ऑस्ट्रेलिया सीरीज के बाद जहाँ पे उन्हें एक्सेप्शनल परफॉर्मेंसेज दी, वी ऑल थॉट कि मे बी हमारा जो T20 वर्ल्ड कप में फिर फहीम अशरफ का कमबैक होगा। देखें, फ़हीम का सबसे बड़ा इशू जो है है ना, किधर है वो जो फ़हीम comeback का, होगा, वो तो साथ-साथ ही फ़हीम हैं का टीम इशू के। जो है ना वो बॉलिंग का है। जब जैसे शुएब भाई ने भी आगे कहा ना कि शादाब के बारे में, कि जब तक आपका जो मेन डिपार्टमेंट है आप उसमें डिलीवर या परफॉर्मेंसेज नहीं देंगे। फ़हीम ने अभी न्यूजीलैंड में एक बड़ी अच्छी इनिंग खेली, 80 और रन उन्होंने वनडे में किए, बट बॉलिंग इज स्टिल अ क्वेश्चन मार्क। आपको किसी ना किसी चीज़ में एक्सपर्टीज चाहिए होती हैं, इधर यू आर क्विक, मतलब 140 प्लस आप हों, या अगर आप मीडियम पेसर हैं ना, तो फिर आपके पास ये स्विंग का ऑप्शन होना चाहिए, कुछ ना कुछ टू सर्वाइव ऑन अ टॉप लेवल। वहाँ पे आप सीधी सीधी बॉल करके 126-130 की पेस पे आप नहीं सर्वाइव कर सकते। यू नीड टू बी स्मार्ट। आपको तो, मुझे वो डेवलपमेंट नज़र नहीं आई फ़हीम में, पिछले 6-7 सालों से खेल रहे हैं, उन्होंने अपनी बॉलिंग पे काम नहीं किया ही। मैंने नहीं देखा कि उनको किसी के साथ स्विंग पे काम करते हुए कि यार एटलीस्ट मैं नया बॉल करना सीख लूँ, राइट? मतलब आप कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करते हो जो आपको इंटरनेशनल लेवल पे सर्वाइवल करने की अपॉर्चुनिटी दे। हार्दिक पांड्या का बड़ा अच्छा आपने बैटिंग में example आई दिया। रियली लाइक हिज बैटिंग, टू बी ऑनेस्ट। बैटिंग में उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में अंडर परफॉर्म किया है। ही इज अ बेटर बैट्समैन व्हाट ही हैव अचीव्ड, बट बॉलिंग में इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क। बट अगेन बात वही है कि जब आपके पास ऑप्शन ही नहीं होंगे तो फिर बात फिर फ़हीम पे ही आनी है ना। देखिए, शोएब भाई, मैं ये समझती हूँ कि एक दो चीज़ें हुई हैं आपके 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी से लेके आगे और उसके पीछे तक भी आप देखें तो आपकी रिलायंस बहुत सी स्पिन ऑलराउंडर्स पे रही, जिसमें शादाब आपके पास हैं, इमाद वसीम आपके पास हैं, मोहम्मद नवाज़ आपके पास हैं। तो उसमें पहले तो बहुत खुला मौका किसी भी ऑलराउंडर को दे नहीं पाए, और वही बात है राइट टाइम पर भी हमने नहीं दिया। आपके पास आमिर यामीन ने डोमेस्टिक में परफॉर्म किया, आपके पास मैं नाम लूँ, आमिर जमाल तो अब हैं जो नई जगह बना सक रहे, उमैद आसिफ एक ऐसे प्लेयर थे जो मुझे लगता था जिनको डेवलप किया जा सकता था, वो मौका नहीं मिला। हमाद आजम आपके चले गए, अमाद बट बीच में आए, वो चले गए। बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको आप मौका दे सकते थे, लेकिन पहले तो हमारी सिलेक्शन पॉलिसीज़ यूनाइटेड नहीं है फ्रॉम डोमेस्टिक टू इंटरनेशनल। ऐसा नहीं होता कि आपका जो पाकिस्तान लेवल का कोच है वो कहेगा कि मुझे इस तरह के प्लेयर्स चाहिए और मुझे उनमें ये क्वालिटी चाहिए तो बना के दो। ये कम्युनिकेशन आपकी होती नहीं है, और जब फाइनल सिलेक्शन होती है उसमें भी आपको पता नहीं होता एग्जैक्ट से किसकी चल रही है, तो वो लाइन आपकी डिस्टर्ब हो जाती है। तो उस वजह से आप उस तरह से प्रॉपर बना भी नहीं सके। तो जब आप हार्दिक पांड्या को हम मिसाल तो दे देते हैं, बट वो अगर इंजर्ड भी होते हैं तो आप देखिए उनका टेक केयर कैसे किया जाता है, उनका जो कमबैक है वो कैसे प्लान किया जाता है, और उनको ये पता होता है कि मैं जितना भी टाइम ले लूँ, जब मैं फिट हूँगा मैं टीम में डायरेक्टली वापस आ जाऊँगा। वो एक ट्रस्ट लेवल बिटवीन मैनेजमेंट एंड प्लेयर्स वो बड़ा ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें मिल के ही इस तरह के प्लेयर्स को सामने शोएब भाई, इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करते हुए मैं पूछना चाहूँगा आपसे, आपके कंटेम्प्रेरीज थे, आई थिंक आई कैन से कि पाकिस्तान के आखिरी 2 ऑलराउंडर्स वही थे, अजहर महमूद और अब्दुल रज़ाक। क्या टेक है आपकी उन दोनों के बारे में? जैसे आप कहते हैं कि पूरा बॉलर पूरा बैट्समैन ऑलराउंडर होता है, इन दोनों के बारे में बताइए प्लीज़। मेरा ख्याल में इनसे बेहतर था ताल्लुकात वाइज। मैं अज्जू के ऊपर भी जाता रहा हूँ,
बैटिंग नंबर में मैं रज़ाक से ऊपर भी जाता हूँ। सो देखें, बात ये कि आप कोच के साथ कैसे हैं, ये दैट मैटर्स। तो वो अपनी टैलेंट अपनी जगह ठीक है, रज़ाक का, रज़र का। तो अज्जू ने पहला 100 किया मेरे साथ, मैंने कहा अज्जू यार देख, मेरा पहला टेस्ट मैच 100, दूसरे टेस्ट मैच में से 100 किया मैच के साथ, लांस क्लूजनर, जैक कैलिस, डोनाल्ड, पता नहीं कौन कौन से बॉलर लगे हुए, और जो बॉल का विकेट और श्रप की आवाज आती थी, बॉल लगता था और गायब होता था, है ना, जो वंडर्स का ना। अज्जू के साथ मैंने किए कुछ 6 रन टोटल, वो 7-8 किए होंगे मैंने, तो अज्जू ने 100 किया था, मैं उसके साथ खड़ा, मैं बॉलें भी खाई। डरबन चले गए, अज्जू ने फिर 100 किया, मैं फिर साथ खड़ा हूँ, मुझे फिर बॉलें लगी हैं, मैंने बनाया को टोटल 7-8 रन। रज़ाक ने जो फेमस मैच जिताया हुआ है अबू धाबी, मैं साथ खड़ा हुआ, वाओ, सो दैट मेक्स मी अ बेटर ऑलराउंडर देन देम, क्योंकि हर क्रिटिकल मौके पे मैं उनके साथ खड़ा हूँ। और आउट नहीं होते थे तो उनके 100 होते थे। तो मेरी बात सुने, अब कोच जितनी जल्दी बदल रहे हैं, कितनी दफा आप अपना रिलेशनशिप बनाएंगे कोच के साथ? उसके लिए That's a good question. कोई मशवरा दे अब कहना देना। कोच से रिश्ता होना चाहिए, अच्छा तो कोच ही बदलते रहते तो रिश्ता कैसे बनाया जाए? नहीं यार, हमारे कोच माशाल्लाह रहते थे 2-2 महीने, उस टाइम भी यही बात थी। आए मैंने देखा एक कोच को बाथरूम में लटाया हुआ 6 लड़कों ने, मैं ये क्या कर रहे हो, मैंने उनको छुड़वाया जाके, मैंने कहा बाहर निकलो, क्या हो रहा है। तो अजीब से हालात होते थे, यकीन जानिए जितनी लड़ाइयाँ पाकिस्तान को ड्रेसिंग रूम में हुई हैं ना, मैं अगर बयान करना शुरू कर दूँ मुझे कह नहीं सकता, चलो ये हमारा अनरिटन कॉन्ट्रैक्ट है लड़कों के साथ, हम कह नहीं सकते। मैं यकीन करो बाथरूम से छुड़ा रहा हूँ, कभी इधर छुड़ा रहा हूँ, बदनाम मैं हो गया हूँ। मेरी टोटल 14 की साल की प्रोफेशनल पाकिस्तानी लाइफ में मेरी सिर्फ टोटल 2 लड़ाई हुई है, टोटल सना, मैं मजाक नहीं कर रहा, टोटल। चेयरमैन से मेरी रोज होती थी लेकिन मसला ये है कि चेयरमैन को मैं कहता था यार ये डिजर्विंग है शाहिद अफरीदी को नहीं ड्रॉप कर सकते, ये ज्यादती है वसीम भाई को ड्रॉप करना, ये ज्यादती है अज्जू को, सकलैन को ज़ाया करना, ये आप इन टाइम्स टू कम आप ये भुगतोगे। वही बात हुई जो मैं कहता रहा हूँ, शाहिद एक कंप्लीट स्पिनर है, तुम उसको गलत यूज करते रहे हो। मतलब मिड्स ऑफ द थिंग्स में 96 से लेके 96 में तो प्रूव कर दिया था ही इज अ ग्रेट लेग स्पिनर, इज सिंपल एज दैट। फिर मैंने रज़ाक के बारे में भी यही कहा 2000 में, आप कंप्लीट फास्ट बॉलर ज़ाया कर रहे हैं, उसको उसके माइंड के साथ खेल के ना करें क्योंकि देखिए कोई बच्चे होते हैं कंप्लीटेड माइंड स्ट्रांग होता है, उनके साथ अगर छेड़ाछाड़ी ना की जाए वो चलते रहते हैं, अगर वो छेड़छाड़ी कर देंगे, जैसे सलीम अलाई था हमारा बड़ा अच्छा ओपनर, वो छेड़ाछाड़ी की, वो खराब हो गया कट। सो बट इसीलिए मैं कहता था यार हमारा जो नेचुरल टैलेंट है ना, इसको ना छोड़ो, उसको मैनेज करो इस टैलेंट को, इसके से टैलेंट दोबारा आपको नहीं मिलना, खुदा की कसम मुझे टैलेंट आपको दोबारा नहीं मिला। अभी रिसेंट टाइम्स में है ऐसा कोई प्लेयर जो आपको लगता है कि बिहेवियर वाले इश्यूज की वजह से साइडलाइन हो गया बट इज अ गुड टैलेंट? रोहा, मैं तुझे सच बात बताऊं, इतना सख्त क्रिटिकल एनालिसिस आता है ना, और दबाव आता है थ्रू द मैनेजमेंट, थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू फ्रेंड्स एंड फाइनेंस, आधी पर्सनैलिटी बंदे की उधर मर जाती है, वो कुछ करना चाहे भी ना समथिंग। अब साहबजादा फरहान ने जो खेला है ना, उसने एक्चुअली गर्मी खाई है, मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ। उसने शॉट्स नहीं मारा, वो उन्होंने हट जाओ परे, हट जाओ पीछे सारे तुम लोग, क्या तुमने बकवास लगाई हुई है, तो मुझे खिला क्यों नहीं रहे, उसने अनाउंसमेंट की है, हटो पीछे। अगर आपने वसीम बकार के दरमियान कोई ऐसा भाई, मेरा अच्छा भाई, मुझसे बेहतर 10-15 फास्ट बॉलर मैं आपको अभी लिख के देता हूँ ठक ठक करके, मुझसे बेहतर एथलीट थे, मुझसे बेहतर क्रिकेटर थे, जिसमें द लीस्ट मैं बता रहा हूँ आपको, 2 फास्ट बॉलर अगर आपके वो अच्छे थे, मोहम्मद अकरम, मोहम्मद जाहिद, मुदा, असलम, कबीर, ये मैं को मोटे मोटे बता रहा हूँ। ये अगर आप मुझे कहें कि मुझसे बेहतर फास्ट बॉलर थे, ये आपकी शायद 2 राय हो, या आपकी गलत राय हो, या आपकी शायद राय फॉर जाहिद वाज कंप्लीट फास्ट बॉलर, यू हैव नो आइडिया एज अ फास्ट बॉलर, जब वो भागता था तो देन इट वाज सो फ्लॉलेस। जितने भी आपने नाम लिए उसमें से सबसे ज्यादा देखा जो गया है वो जाहिद है, बाकी जो बॉलर्स आप बता रहे हैं वो इंटरनेशनल सर्किट पे इतना ज्यादा तो नहीं खेले लेंगे, बाकी जाहिद में तो डोमेस्टिक में मैं नाम लेना शुरू करूं, मेरे साथ के पर टीम में
4 फास्ट बॉलर तो पेशावर के थे, 4 पिंडी के थे, फिर ग्रेड 2 के थे, कराची के थे, और इसी तरह ही हाँ लाहौर के थे। Yes. यार बहुत बॉलर थे बहुत ना यार। बॉलर थे। हमने उस दिन डिस्कशन की, यही बात मैंने की कि उस टाइम इतने बॉलर, बिकॉज के वसीम भाई, वकार भाई तो 2 पक्के होते थे, एंड देन यू केम इन, नहीं मैं तो जगह नहीं बनती नहीं थी। नहीं मैं यही बात करने लगा था सोहेल। उन सारों का मसला एक था कि वसीम भाई और वकार भाई के दरमियान हम स्टार नहीं बन सकते। मेरा मसला ये था कि मैं इन्हीं के दरमियान रह के अपनी मार्केट खड़ी करूंगा। And you did that. जगह बनाऊं। The reason why it's not being stubborn, it's about me cannot be the greatest fast bowler with like Wasim Akram, and I cannot have the run up and the bowling action like Waqar Yunus because मेरे पास फिटनेस ही नहीं थी। लेकिन मैं ये था कि मैं टेर अवे फास्ट बॉलर बन जाऊंगा और जो टेरराइज करेगा, मैं अपनी ही ऑडियंस क्रिएट कर लूंगा। ये इनमें जज्बा था ही नहीं। मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, मैंने जितने नाम लिए हैं सारे, जितनों को सारे के नाम लिए, पायन 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 प्लीज पायन, मेरा ये नहीं था। मैं ग्राउंड के अंदर उतरा, आप जरा रिलैक्स करिए दोनों, आप है तू सामने, दैट्स इट। बट टू डू दैट आपके पास एक स्किल थी ना, जो बाकी जितने आपने नाम लिए उनके पास नहीं थी। ऑनेस्टली बताता हूँ, रन अप उनका बेहतर, नहीं, रिवर्स स्विंग पेस उनका बेहतर, पेस ओनली यू। पेस मुझसे यार्ड क्विकर। जाहिद मैं तो मैं यार्ड क्विकर कह रहा हूँ, जाहिद भाई की मैं मान सकता हूँ, जाहिद He यार्ड was- क्विकर था। या बट बाकी जितने End बॉलर पे- आपने end पे गिनवाए ना, बात ठीक तो है ना, self-belief की एक्चुअली आ गई। ऑफ End द पे बात पिच self-belief की आ ऑफ द पिच मोहम्मद अकरम Yeah. वाज फार सुपीरियर फास्ट बॉलर। तो मैं नो आइडिया, वो जो आप जो ही गेंद आप तो बॉल निकल गई, चुप करके वो आप जो निकल गए, आप आगे गेंद But it's Courtney the Walsh, attitude that Courtney you're Walsh. talking But the about. thing is again that you what you want in life. This is the difference between, you know, the achiever and about the dreamers. It is about the attitude. It is about Absolutely. कि I want it. I want it somehow. And we really want to see this attitude back The in. thing is in उसमें this- शाहिद अफरीदी सुपरस्टार था। Yeah. 96 में मैंने वाकया भी सुना नेटफ्लिक्स में, शाहिद अफरीदी के क्राउड पीछे पीछे। तो मैं क्या, मेरा क्राउड किधर है? मेरे साथ थे 2 अपने फिजियो बस, मैंने कहा सारा तो शाहिद लेके है। अच्छा मैं खुश होता हूँ शाहिद के लिए, मैं जब भी फेमस बंदा देखता हूँ खुश होता हूँ। मैं शाहिद के लिए हमेशा प्रेज करता हूँ, मैंने कभी भी उसके लिए कभी भी नहीं कहूँगा बिकॉज ही इज अ बिग स्टार। बट द ओनली थिंग इज दैट यार कि मैंने मार्केट, अपनी नीश मार्केट कैसे क्रिएट करनी, यही एटीट्यूड मैंने अपने दोस्त को समझाया। मैं कहा यार चल इनसे बड़ा बनते हैं। कहते उनसे बड़ा कैसे हो सकता है? मैं क्या, उनसे बड़ा नहीं हो सकते, नाम एक ऐसा खड़ा कर सकते हैं जिससे पता लगे कि इन टाइम्स टू कम कि यार तू भी कुछ था। बस वो Absolutely. And this is the वो जो हम बात करें एटीट्यूड, जिसके बारे में भी शोएब भाई ने बात की, यहाँ पर एक